recent times पे I feel like जो बाहर के millionaires या billionaires पाकिस्तानीज हैं या successful पाकिस्तानीज हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक रुझान होना शुरू हुआ है वापस पाकिस्तान की तरफ। पहले मैंने भी नहीं सोचा था और एक फियर था कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, उसको खिलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ली तो पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। सो आई थिंक लास्ट ईयर व्हेन आई केम आई सॉ सम चेंज। हमने देखा कि यहाँ से जो भी बंदा चाहता है थोड़ी सी मेहनत करता है कुछ साल और वो कहीं ना कहीं कुछ अपना खड़ा कर लेता है बिजनेस। अमेरिका में माइंड सेट इतना क्लियर हो गया कि आप भले मॉब कर रहे हो, आप गाड़ी साफ कर रहे हो, आप बर्गर बना रहे हो, नोबडी इज गोना डिस्क्रिमिनेट यू, नोबडी इज गोना बी लाइक ओ यू जस्ट अ कैशियर। यहाँ पे जॉब फेयर है, वहाँ पे क्या है 5 बजे आप मेरे बॉस हैं, सर सॉरी यू वांट टू पे मी ओवरटाइम, आई विल डू इट, इफ नॉट आई एम गोइंग होम। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे डिसिप्लिन इज वे मोर। मैं खुद जब इंग्लैंड में रह रहा था आई हैवन नोटिस दैट आई थिंक इन द इंडियंस के वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इंडिया से। नहीं अभी चेंज हो गया है। अभी जब से मोदी अंकल आए ना तो पीपल इंडियंस आर नॉट हैप्पी, सो बिकॉज दे गेट क्रिटिसाइज्ड इवन इन द यूएस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जितनी अमेरिका में डोनेशन करते हैं मस्जिदों में, चैरिटी में, आई थिंक कोई और नहीं करता है। मुझे बस ये समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ पे आके क्या होता है। पैसा पाकिस्तान में है, बिलीव इट और नॉट। मैं वहाँ पे भी बैठ के हम एक बात कर रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में पैसा, हम उर्दू में बोलते हैं अमरीका पाकिस्तान में बना हुआ। Yes, thank you so much for taking the time out. आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा और बल्कि उस before we go into your sort of story, I think recent times पे I feel like जो बाहर के millionaires या billionaires पाकिस्तानीज हैं या successful पाकिस्तानीज हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक रुझान होना शुरू हुआ है वापस पाकिस्तान की तरफ आने का, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आई एम श्योर उससे पहले भी लोग कर रहे होंगे, बट अब आई फील लाइक जो ज़रा यंग वॉइसेस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रही हैं। पहले तो ये होता था कि जी सब कुछ कर लिया, बस आप मरने के करीब हैं तो आपको मुल्क याद आ गया, और या बच्चों को मैंने पालना है, या ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो वाई लाइक द अमेरिकन पाकिस्तानी या जनरली पाकिस्तानी जो वैसे भी वहाँ जा रहे हैं, why are they sort of coming back? I think अभी what I have seen, मुझे 2008 से यूएस में रहा, तो पहले मैंने भी नहीं सोचा था और एक फियर था कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, उसको खिलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ली तो पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। सो आई थिंक लास्ट ईयर व्हेन आई केम आई सॉ सम चेंज। अभी आई थिंक बायोमेट्रिक इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन पाकिस्तान हैपेंड। पहले तो आपके नाम पे 10 सिमें निकली हुई हैं, पता नहीं है प्रॉपर्टी को हो गया। मैं आज सिम लेने गया तो उसने कहा सर आपके नाम पे कोई सिम है? मैं कहा यार चेक कर लो, अभी का पता नहीं, पहले मैंने कोई नहीं निकाली कभी, राइट। सो वहाँ पे जो चेंज आया, लाइक आई हैव अ सन, राइट, तो मैं उसको नवंबर में पहली दफ़ा पाकिस्तान लेकर आया। तो अभी नो मैटर वर्ड आप भी बाहर रह के आए हो तो आपको पता है कि पेरेंट्स का होता है कि यार अच्छा इनको पीछे बैक होम लेके जाना है, ज़रा कल्चर का पता रहे, ये रहे। और and I'll say it as is, I think Imran Khan when he came, so a lot of the people their mind changed, right? तो क्या हुआ कि पैसा I think तब बहुत आ रहा था और अभी भी I think कंटिन्यूटी में आ रहा है, but people feel secure कि आप वहाँ से बैठ के बैंक अकाउंट खोल सकते हो पाकिस्तान में। There are so many do's and don'ts, so you have a safe peace of mind, right? अब बैक जनरली बताऊंगा, पहले का मुझे पता नहीं है, और पहले आई थिंक लोग कहते थे ठीक है यार अब इधर ही रहेंगे, वहाँ तो रहने नहीं जाके तो क्या करेंगे। अभी थोड़ा चेंज हो गया है, लोग कहते हैं कि इवन मैं यूएस से हूँ, वहाँ की इकोनॉमी भी ख़राब हो सकती है। सो लाइक राइट नाउ देयर इज़ अ होल न्यू शो गोइंग ऑन। लेकिन जनरली डायस्पोरा जो है वो क्या सोच रहे हैं आजकल, लाइक अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपने जैसे किया कि इमरान खान दौर में बहुत ज़्यादा आया, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा, VCs आना शुरू हुए पाकिस्तान में, पैसा मतलब बहुत आना शुरू हुआ, एंड नॉट जस्ट इन द बिजनेस, लाइक जनरली और सेक्टर्स के अंदर भी। अब लेकिन ज़ाहिर अब तो पाकिस्तान से बच्चे भागने का सोच रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इवन जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइक इवन अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तो कोई बेचारा गाड़ी बेच के जा रहा है, कोई अपना छोटा मोटा घर। जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो बाहर पाकिस्तानीज हैं, लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग एंड हाउ आर दे सीइंग लाइक जो पाकिस्तान में भी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन? आई थिंक अभी आप इसी के ऑपोजिट देखो तो वहाँ की सारी कंपनीज के बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में खुलने शुरू हो गए, राइट। सो वन इज कॉस्ट। पहले से थे या अभी बहुत ज़्यादा हो गया? पहले थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। कॉल सेंटर सुना जाता था, मैं भी जब पाकिस्तान में, तो दे वर लाइक वेरी रेयर के टारगेट ने दे दिया एक कंपनी है वहाँ पे, सही है। तो अब इट्स एवरी अदर पर्सन इज डूइंग इट। हम लोगों का चेंज हुआ है तो हमारी देसी कम्युनिटी में अभी देर का ना रियलाइज के यार यहाँ पे वन कॉस्ट इज़ वेरी हाई ओवर देयर। तो वो कहते हैं यार हमें यहाँ पे 100,000 लगाना है, हम पाकिस्तान में जाके 10,000 में ऑफिस खोल के पेरोल 5,000 महीने का करके करेंगे और रिटर्न उसके ऊपर बहुत अच्छा है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा बिजनेस का पहले प्लान नहीं था, आई वाज जस्ट पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और एक ड्रीम थी कि आपने पहले भी पॉडकास्ट में सुना होगा कि यार कभी पैसे आए तो करेंगे, तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिली तो वी जम्प्ड इनटू इट। बट द मिनट आई जम्प्ड इनटू दैट इट काइंड ऑफ ओपन्ड अप 10 अदर सेक्टर्स, राइट।
कि अच्छा यार अब ये तो कर दिया है, स्पॉन्सरशिप कर दिया, वहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में क्या करें. सो पैसा पाकिस्तान में है, बिलीव इट और नॉट. मैं वहाँ पे भी बैठ के हम एक बात कर रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में पैसा हो उनका हम उर्दू में बोलते हैं अमेरिका पाकिस्तान में बना हुआ. वो अमेरिका, हाँ वो अमेरिका और यूरोप वो वेकेशन करने आते हैं. एंड पीपल डोंट रियलाइज कि इट्स अ बिग थिंग. आप रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो और एक प्रॉपर आप वेकेशन करो. हम लोग जब जॉब करते थे 10 दफ़ा सोचना पड़ता था भाई कि अच्छा जाएंगे, छुट्टी करेंगे, ये पैसे भी मर जाने हैं, वहाँ जाके खर्चा अलग हो जाना है. तो आई थिंक आप नेक्स्ट इन 3 to 4 years अभी आप और देखोगे कि देयर विल बी मोर मनी कमिंग टू पाकिस्तान. बिकॉज अभी लोगों का रुझान, मैं जितने लोगों को कम से कम जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक क्रेज़ है पाकिस्तान में. आपकी जो नई जनरेशन है, इट्स बिटवीन 25 to 35 years old एंड बट दे डोंट हैव द प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर दो. पाकिस्तान में मेरा जितना टैलेंट है यार, हम भी वहाँ पाकिस्तानी हैं, तो वो आप जो भी बने हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लेके यहाँ से गए हो. हमारे रूल्स थोड़े बेटर है, हमारा काम करने का वर्क एथिक्स दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन ओवर देयर. हम उसको लिटरली एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं. तो आप यहाँ पे भी अगर प्रोवाइड करो प्लेटफॉर्म, और यहाँ के बच्चों के लिए भी है, लाइक यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज हैं, कि अच्छा यार हम एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अब हम डॉलर में देख रहे हैं, मगर जब हम उनको PKR में भी पे करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छी एक अमाउंट बन रही है. और डेफिनेटली आई थिंक आप जब और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेकर आओगे, इट्स ओनली गोना बूम इट. हाँ, एज लॉन्ग एज वी गेट सम मोर सिक्योरिटीज के ठीक है यार अभी थोड़ा बेटर हो गया, लाइक आई सेड के टैक्सेस, FBR इज वेरी गेटिंग गुड एट इट. सो अभी डूज एंड डोंट्स हैं, अभी थोड़े फ्लॉज हैं, मगर अगर वो भी निकल आएंगे तो यहाँ पे आई थिंक जितनी ग्रोथ पाकिस्तान में है, आई थिंक अमेरिका में भी नहीं है. बट इट्स जस्ट इफ यू डू इट द राइट वे. आपने जिक्र किया कि 2008 में आप गए, सो अपना बिजनेस फिर आपने कब शुरू किया? सो वेरी ब्रीफली इफ यू कैन शेयर स्टोरी. वैसे तो डिटेल में आपने काफी दफा जिक्र किया. पहला बिजनेस 2012 में किया था. सो लेकिन 8 से 12 तक जॉब की है. कॉर्पोरेट थी, वो छोड़ के गैस स्टेशन में कैशियर लगे. स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो. एंड वो भले आप यहाँ पे करो, यूरोप में करो, US में करो, नॉर्थ अमेरिका में करो, आई थिंक जो भी करना है आपको ग्राउंड लेवल से शुरू करो. सो यू नो यू चेक आउट एवरीथिंग ऑन द वे अप, राइट. फिर 2016 में आई लॉस्ट एवरीथिंग. तो मैं ब्रीफली करके बता रहा हूँ. उसके बाद फिर जो आपकी बड़ा करना मूव्ड अप वेरी क्विकली विद इन द कंपनी बिकॉज एक्सपीरियंस था. बट मैंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया. मैं एक चीज़ को पकड़ के चल रहा था, तो गॉट आइडियाज़ इन बिटवीन, बट समझ नहीं आई. लगा कि यार यही आता है, अब इसमें तनख्वाह भी अच्छी मिल भी रही थी. एंड देन दिस कंपनी आई लॉन्च्ड इन 2023 दिसंबर, लिटरली 23rd of December टू बी एग्जैक्ट. और माशाल्लाह एक साल के अंदर, अब लोग कहते हैं यार तुमने एक साल में इतना कर लिया. एक साल नहीं, 14-15 साल की पीछे की मेहनत है, बट नॉलेज थी. सो पहला बिजनेस तो मैंने 3 साल बाद ले लिया था. इट वॉज इनफ. बट दैट टाइम मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा इन्वेस्टर से. दिस टाइम इन्वेस्टर नहीं है, पार्टनर थे, अब पार्टनर नहीं है. और उसकी मेन रीज़न ये थी कि व्हेन यू हैव अ पार्टनर यू ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम इन इट. अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, कर नहीं रहा, एक ने पैसे ज़्यादा निकाल लिया, फिर तेरी मेरी शुरू हो जाती है. तो आई थिंक ट्रस्ट लेवल, हाँ ट्रस्ट वो आ जाता है. अपना बिजनेस भले छोटा है ना, अब आप गलत डिसीजन भी लोगे ना, सो यू वॉन्ट रिग्रेट इट, यू वॉन्ट ब्लेम समबडी कि यार तुमने मुझे ये कह दिया था. सो आई थिंक डू इवन स्मॉल, डू इवन समथिंग बिग, डू इट योरसेल्फ. अब उसमें अच्छा डिसीजन भी आपका है, बुरा भी आपका है, यू हैव नोबडी टू ब्लेम. और थोड़ा सा मुझे बताएं कि बाहर स्पेशली अमेरिका के अंदर, अब आई हैव लाइक कुछ अंकल वगैरह उधर, और जनरली भी हम कहानियाँ जब सुनते हैं कि जो गैस स्टेशन या जो शॉप्स का बिजनेस है, कि मेरे जो है वो इतने मार्ट्स हैं या मतलब ये दो, लाइक अगर आप वो देखें ऑन अ मैक्रो लेवल, आई फील लाइक ये सबसे ज़्यादा बिजनेसेस पाकिस्तानियों के इस जगह पे हैं. सो कैटेगोरिकली अगर बताऊं तो गैस स्टेशन में ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी हैं. ठीक है. ये बांग्लादेशी बहुत कम है. होटल्स में अगर जाओगे तो आपको सिर्फ पटेल भाई मिलेंगे. और आई थिंक उससे हमें हेल्प भी बहुत होती है. अभी आप किसी वहाँ पे लोकल अमेरिकन को भी पूछे, बोलोगे मैन, एंड समटाइम्स इज गुड एंड समटाइम्स इट्स बैड, और यू केम ओवर हियर एंड टू गो आवर बिजनेस. एंड माय आंसर, एंड आई हैव बीन क्वेश्चनड दिस, आई सेड नो, I came here with nothing. You don't see it the way we see it. We did the jobs you don't want to do. So that's why we are where we are, right? और gas station, it's a word of mouth, right? आप वहाँ पे आओगे, आप देखोगे अच्छा यार रियाज भाई ने इतने स्टोर कर लिए हैं, भले कैश से, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ मॉडल. आप कहते हैं अच्छा ये छोड़ो, यही कर लेते हैं, इसमें सक्सेस तो है, भले टाइम लगेगा बट इट्स गारंटीड. But why gas business? Like what is it inside? I think cash flow. मैं generally बताऊंगा, कोई भी business हो तो cash flow is the key, right? Gas station is the number one thing in what I know in business over there. Cash flow, आप आज business अभी ले लो, आपका पहले मिनट पे जो कस्टमर आएगा आपको cash flow वहाँ पे शुरू हो जाएगा. तो business, to run any business you need cash flow. और अगर आप बैंक के पास भी जाओगे तो वो आपको cash flow नहीं देगा, थोड़ा बहुत आपको running capital दे देगा, but it's not gonna be like
एनीथिंग लाइक एनी रेस्टोरेंट थोड़ा डिफरेंट है, राइट? अब आप उसको चलाओगे, पहले मार्केट करोगे। गैस स्टेशन अमेरिका में इतनी गाड़ियाँ यार, सही है। अभी रिसेंटली ये शुरू हो गया था कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, और मेरा आंसर ये होता है कि पूरी दुनिया गैस के पीछे लड़ी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी जेन्युइनली। और लेफ्ट एंड राइट नए स्टोर्स खुल रहे हैं। तो गैस स्टेशन इसलिए कि हाउ आई एंडेड अप इन इट, मैं जिस स्टोर पे जाता था, हमें तो पाकिस्तान से पता, हम तो गाड़ी से नहीं उतरते थे, गाड़ी में मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, पेट्रोल डाल दिया किसी ने आके। तो मैं जिस स्टोर पे जाता था, मैं कहता यार देसी बंदा क्यों खड़ा हुआ है, और जिस देसी से पूछा वो बोलता था गैस स्टेशन नहीं करना। ओके, ठीक है, तो व्हाट्स द रीजन? हाँ, तो मैं फिर पूछनी शुरू कर दी, मैं कहा यार व्हाई यू टेलिंग मी नॉट टू डू इट? आप लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए हैं, कंपटीशन, दे डोंट वांट यू टू कम इन द सेम बिजनेस, एंड देन मार्केट सैचुरेट हो जाती है। और हमारी आगा खान कम्युनिटी ने वहाँ पे तो लाइक दे हैव अ मैसिव होल्ड, बट दे आर वेरी गुड पीपल। अब उनको बाइंग सेलिंग ऑल द टाइम चलती है। तो एनीबडी न्यू, इवन एज अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आप अभी आए हो, आपको राइट अवे जॉब चाहिए, आपको हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, आपको सिर्फ बेसिक रजिस्टर चलाना है, बाकी स्टॉकिंग स्टॉकिंग आस्ता आस्ता सब आ जाएगी। तो डे वन से, इवन नॉट एज अ बिजनेस ओनली, एज अ जॉब ऑल्सो। अब आप घंटे मान लो जितने मानने, यार मैं तो 20 घंटे दिन के काम करता था, 7 days होते थे, तो मैथ किया होता था कि अच्छा इस महीने इतने 3-4 हज़ार डॉलर बना लेंगे आराम से। सो आई थिंक गैस स्टेशन इज़ वेरी कैची। अब आप बेस्ट बाय एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहाँ पे जाओगे आपको वही $10-12 मिलेंगे, द कैप यू ऑन 40 hours। सो आई थिंक गैस स्टेशन इसलिए लोग उसमें जाते हैं। और थोड़ा सा बताएं कि एक और भी लाइक मोर ऑफ अ फॉर्मूला हमने देखा कि यहाँ से जो भी बंदा चाहता है, थोड़ी सी मेहनत करता है कुछ साल, और वो कहीं ना कहीं कुछ अपना खड़ा कर लेता है बिजनेस। अब इसीलिए ये वाली कहानियां, सक्सेस स्टोरीज इनको कहें, जो भी है, लोग बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। लाइक व्हाट्स द रीजन, लाइक व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान? लेट्स से कि अगर आप अपनी एग्जांपल ही आपने, इफ यू डूइंग द सेम लाइक हार्ड वर्क, लेट्स से पैसा भी अगर उतना ही होता, यू माइट नॉट बी एबल टू बिल्ड आई थिंक दिस मच ऑफ द बिजनेस पूरा। लेकिन वहाँ जाके लाइक एक मतलब ठीक है वो अमेरिकन ड्रीम एंड ये वो सारा तो है, बट व्हाट आर लाइक सम ऑफ द बेसिक आपको लगता है चीज़ें? 2-3 चीज़ें। पहले तो यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे जब काम से फारिग हो रहे होते हैं ना, यहाँ पे लोग तब उठ रहे होते हैं जनरली। और इवन बिफोर दैट, आई विल टेक इट बैक, एम्बेरसमेंट है। यहाँ पे होता अच्छा यार मैं अगर सफाई करूँगा तो मेरा काम बहुत छोटा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यही बंदा, यही बच्चा, मैं भी शायद जब पाकिस्तान में था, मैं यहाँ पे शायद मॉप नहीं करता, बट अमेरिका में एक चीज़ माइंड सेट इतना क्लियर हो गया कि आप भले मॉप कर रहे हो, आप गाड़ी साफ कर रहे हो, आप बर्गर बना रहे हो, नोबडी इज गोना डिस्क्रिमिनेट यू, nobody is going to be like, oh, you're just a cashier. अगर यहाँ पे थोड़ा सा, and I think new generation should do that. And I have seen some videos online, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो शाम में गाड़ी खड़ी करके कुछ बेच भी रहे हैं. So there is, it's changing, but it needs to change more. पैसा आप यहाँ पे मेरे ख्याल में यूएस से ज़्यादा कमा सकते हैं. Do you think यहाँ ज़्यादा कमा सकते हैं? 100%. आप like why do you think that? Like because यहाँ पे लोग पैसा बहुत खर्चते हैं. हम लोग के तो वहाँ पे ऐसे गैस स्टेशन में बारिश हो जाए, हम वेदर चेक करते हैं, बारिश हो जाए हमें टेंशन पड़ जाती है, यार आज किसी ने आना ही नहीं है बाहर. यहाँ पे रेन मून शाइन डजंट मैटर, पीपल गोना कम आउट regardless, right? पैसा है यहाँ पे. And I think at some point government level or state level या city level पे they need to provide some opportunities to the kids as well, right? वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती नहीं है. फिर यहाँ पे मैं तो मास्टर्स के लोगों को जानता हूँ, they're making less money then maybe एक फल वाला शायद उसकी अगर चल गई है दुकान तो उछेरी है. तो आई थिंक मेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ईगो को साइड पे कर दो, गोल बना लो. इट डजंट मैटर लोग क्या बोल रहे हैं. वंस यू गोना स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल यू नेवर गोना बी सक्सेसफुल. आपको भी लाइफ में मिले होंगे यार ये कोई काम है, ये क्या कर रहे हो, एंड देन मे बी एवरीबडी वांट टू डू इट कि अच्छा यार तला भाई कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक 2 things वेरी इंपॉर्टेंट. पंक्चुअलिटी, गेट अप अर्ली. बाय द टाइम 5-6 बजे अगर आप फारिग हो रहे हो, फैमिली को टाइम दो, बाहर भी जाओ, शाम में कुछ और काम कर लो. आप सुबह में प्रॉपर जॉब कर रहे हो, शाम में जाके उबर नहीं है यहाँ पे, फूड पांडा है, वो कर लो. इट्स जस्ट हाउ यू कैन मेक मनी. एंड नाउ सो लाइक ई कॉमर्स इतना बड़ा हो गया है, वही आप जाके कोई क्लासेस लेके थोड़ा सा पैसा लगा के उसको रेवेन्यू यू कैन ऑलवेज फ्लिप इट आउट एंड यू कैन स्टिल मेक इन डॉलर्स. अभी यूट्यूब पे भी यही हो रहा है, बट एट सम पॉइंट आई थिंक वो भी सैचुरेट हो गई है. अब हर दूसरा बंदा यूट्यूब करने लग गया है. आई एम श्योर यू सी इट. बट अब उनको ये हो गया अच्छा यार इसने कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा. हर किसी का नहीं होगा. अगर 100 में से मे बी 2 लोगों का हो जाएगा. अब उन्होंने उसके साथ कोई और काम नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी भी चलेगी, बिकॉज वो एक चीज़ के पास पीछे लगे कि ओके सोशल मीडिया पे चले. मगर आपके पास कंटेंट क्या है या आपका विजन क्या है, आप सोशल मीडिया पे पैसे बना सकते हो. कोई दुकान खोलो, उसको सोशल मीडिया पे डाल दो एंड डू समथिंग डिफरेंट. लाइक देयर इज अ सेइंग डू डिफरेंट बी डिफरेंट. सो पाकिस्तान में आई थिंक आप पैसा 100% कमा सकते हैं. यहाँ पे जिन लोगों के पास है भाई वो उन्होंने यहाँ पे कमाया है.
like I was saying earlier. तो discipline is very important. That's और you have worked there as well. और यहाँ भी आप you mentioned कि वारिद में मैं वारिद में internship, मेरी first ever job भी नहीं थी, internship थी, but वहाँ पे भी दिल लगा के काम करते थे. I mean I think I had the best time. job का जो किया है वो पहले वाला था. Everybody was so nice, senior थे सारे मेरे, और अभी काफी मैं उन सब के साथ in touch हूँ अभी भी, and they're doing very well. और they grew within the same field. और दोनों मार्केट्स का जो कॉर्पोरेट है, जब आपने यहाँ भी फुल टाइम जो नौकरी जब की, वहाँ जाके भी की, उसमें like what are some of the differences? I think यहाँ का corporate is more punctual. Okay. Yes, and more strict. वहाँ पे I think थोड़ी leniency है. वहाँ पे issue क्या है, यहाँ पे job fear है. वहाँ पे क्या है, 5 बजे अब आप मेरे बॉस हैं, सर सॉरी यू वांट टू पे मी ओवरटाइम, आई विल डू इट, इफ नॉट आई एम गोइंग होम. सैटरडे को कोई फोन नहीं उठाएगा, वीकेंड पे कोई आपको आंसर नहीं करेगा, यू ऑन वेकेशन, दे विल नॉट आंसर द फोन. यहाँ पे आई थिंक कॉर्पोरेट कल्चर इज डिफरेंट देन यूएस, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे अगेन डिसिप्लिन इज वे मोर. बट उनका जो हायरार्की बैठी हुई है, उन्होंने जो बना दिए हैं 10 चीज़ें, वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं. ये नहीं हो रहा कि यस लोग आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे 5 बजे, मगर वो जो 9 से 5 काम करें वो उसको भी फुलफिल कर रहे हैं उसको. सो आई थिंक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर. पाकिस्तान में भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज वालिद वाज न्यू. आई थिंक बैंकिंग सिस्टम हियर इज वे बेटर देन USA. Really? या वहाँ पे तो हम टेलर को कुछ समझ से नहीं है. टेलर को जो यहाँ पे आप क्लर्क बोलते हैं, यहाँ पे आपको आई थिंक PR ज़्यादा मिलती है बैंक में, आपके अच्छे पैसे बने हुए, वहाँ पे वो सर्विस आपको मिलती है. नाउ आई गेट इट, आई एम नॉट गोना लाई टू यू. पहले क्या होता तो अपॉइंटमेंट लेकर आओ, ये कर लो ये कर लो. यहाँ पे तो आपके अगर 10 लाख भी पड़े तो दे विल केटर यू, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक आपको टारगेट, मेरा भाई बैंकर है तो मुझे इसलिए पता टारगेट्स मिले तो पीपल आर ट्राइंग टू पुश इट. वहाँ पे टारगेट्स नहीं है, वहाँ पे यू गो इन देयर, यू गेट इट डन एंड दैट्स इट. और जो पाकिस्तानीज बाहर रह रहे हैं, ये भी हमने देखा, मतलब मैं खुद जब इंग्लैंड में रह रहा था, आई हैवंट नोटिस दैट आई थिंक इन द इंडियंस के वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इंडिया से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से आप अगर 25 साल से भी बाहर रह रहे हैं, politics is something people are like really connected. So Pakistan Indian अगर आप दो इन communities को लें, इनके अंदर आपको क्या differences नजर आए हैं, like again in context to connecting back to their country? Back to the country. Indians are connected to the country, and I think मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तानी हैं. उनको जहाँ पे मौका मिलेगा दिल डू इट. मैं परसों भी किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तानी जितनी अमेरिका में डोनेशन करते हैं, आई थिंक मस्जिदों में, चैरिटी में, आई थिंक कोई और नहीं करता है. मुझे बस ये समझ नहीं आती कि उनके यहाँ पे आके क्या हो जाता है. एंड आई थिंक इट्स द फियर कि अच्छा यार इस बंदे को मैंने, अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं फियर में होऊंगा कि यार पैसे दूंगा, पता नहीं उसको मिलने हैं कि नहीं मिलने. बट वहाँ पे पाकिस्तानीज बहुत काम कर रहे हैं. पाकिस्तान की लाइक वी टॉक अबाउट इट, मेरे पास इंडियंस भी काम करते हैं एंड वी टेक प्राइड इन इट. फिर क्रिकेट मैच होता तो हम अपनी जर्सीज भी पहन के जाते हैं. तो आई थिंक पाकिस्तानीज आर वेरी वेल मच कनेक्टेड. और रिसेंट ईयर्स में लाइक आप भी पहले बोल रहे थे, अब चेंज आ रहा है. अब पीपल आर रेडी टू कम बैक, दे आर विलिंग टू डू स्टफ हियर. बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है. इसलिए सो ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा हम यहाँ पे कर तो देंगे, यहाँ पे उसको मिसयूज तो नहीं किया जाएगा. तो आई थिंक इन रिसेंट ईयर्स अभी तो गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं, एंड दे अप्रिशिएटिंग व्हेन पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज को मोटिवेट किया जाता है, वो आते हैं वापस. और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, अगेन यूके हो या US हो या मिडिल ईस्ट भी ले लें, पॉलिटिक्स से ये लोग क्यों इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं? और अगेन उसमें भी अगर इंडियंस देखें, लाइक मेरे साथ एटलीस्ट जितने लोग वहाँ थे, वो पॉलिटिक्स से कोई इतना ज़्यादा नहीं, वो ठीक है या तो जिस मैच वगैरह हुआ तो उस लेवल तक वो है. नहीं, अभी चेंज हो गया है. अभी जब से मोदी अंकल आए ना, तो पीपल इंडियंस आर नॉट हैप्पी. So because they get criticized even in the US. अब मोदी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है. इंडियंस अगर अपनी सिटीजनशिप जाते हैं तो वीज़ास नहीं मिल रहे हैं, इंडियंस को वीज़ास नहीं मिल रहे हैं. Okay. सही है. सो नाउ इट्स बीन चेंज. पाकिस्तानी कनेक्टेड इसलिए रहते हैं यार कि अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग. आप भले यूके में रहो, आप स्पेन में रहो, यूरोप में कहीं पे भी रहो, नॉर्थ अमेरिका में रहो, पाकिस्तान से कनेक्ट हमेशा रहेगा. But what's the reason? Like इसके पीछे आपको we're like die hard Pakistanis. Like वो कहते हैं ना, एक वो जो है, हम यहाँ पे कहते थे अभी कुछ हो जाए तो सारे पाकिस्तानी कहते हैं, वहाँ पे कुछ इधर उधर हो जाए तो they are willing to come back all the time. So I think the passion and the love for the country is there. तो इसी वजह से पॉलिटिक्स में रहते हैं. Because that's a center point. एक तरह का. Yes. अब भले कि कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं करता और रिलीजन पे नहीं करता, because I think these are two very sensitive matters. It can become very ugly, right? So I think जो भी हो रहा है, हम being myself, I criticize, you know, but at the same time थोड़ा सा अच्छा होता है. भी मैं लाहौर आया, मैं कहा यार जो भी है पंजाब गवर्नमेंट पैसा बड़ा लगाया है लाहौर के ऊपर, right? So you get happy. So connection हमेशा रहेगा, and I think the end
डिसीजन या जो थॉट प्रोसेस है किसी भी पाकिस्तानी का कहीं भी वो ये है कि बेटरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? और जो अभी जनरेशन वहाँ पैदा हो रही है, सो लेट्स से कि जैसे आपका बेटा आपने जिक्र किया, वो वाली जो जनरेशन है, ये जो लेट्स से आपके लिए जेन जी आ जाते हैं, डू यू फील लाइक दे आर आल्सो स्टिल लाइक उस तरह कनेक्टेड, या लाइक व्हाट आर द देयर इज गोना बी अ डिस्कनेक्ट, राइट? तो मैं नहीं, मेरा बेटा, आप किसी से मिलोगे, आप उनको बोलोगे ना, वो आपको आंसर क्या करेगा? मॉम एंड डैड फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। सही है। तो अब इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, जब वो एक एज में आते हैं देन पेरेंट्स स्टार्ट ब्रिंगिंग देम टू पाकिस्तान अगेन। मैं काफ़ी फैमिलीज को जानता हूँ, वो 6-6 महीने रह के जाते हैं यहाँ पे ताकि उनको पता लगे कि हम यहाँ से हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप घर में उनको क्या बता रहे हो। मेरे बेटे को अभी पाकिस्तान पहली दफ़ा है तो ही इज़ इन लव विद इट, राइट? उसको यह है कि मैं बाहर जाके भी खेल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आगे बैठ के भी सीट पे जा सकता हूँ। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट इट दे विल do it. I talk about Pakistan, so he's into it. अगर मुझे लगता है कि मैं at some point नहीं करूँगा, they really don't care. But how do you sort of secure वो identity when you are living there? मतलब एक तो ठीक है ना कि आप अपने उन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पाकिस्तानी हैं, ईद और ये वो इस तरह की चीज़ें। I get question कि आप ह्यूस्टन क्यों रहे हो? तो first reason is that community है, एंगेजमेंट है बच्चों के लिए, फिर ईद वगैरह आती है, मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं, सो कोई कुछ भी ऐसा हो रहा है तो बच्चों को पता है कि यार अच्छा, एंड व्हाट यू टॉक एट द हाउस, राइट? तो हम उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में। मेरा बेटा नहीं करता है अभी, वो समझता पूरी है, बट एट सम पॉइंट ही विल स्टार्ट टॉकिंग। मगर मेरी अम्मी से बात करेगा तो उर्दू में करता है, उसको पता दादों से बात करनी है तो हमारे सामने ही करेगा, वो बोलेगा नो इट्स टू फनी। बट आई थिंक अगेन आप इन्वॉल्व रखोगे तो दे विल कम बैक, बट वो वाला कनेक्ट उनका नहीं रहेगा द वे मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मुझे होता है कि यहाँ पे कुछ भी ये वर्ड आई हैव सीन सम, ये तो अभी वाली भी नहीं, आई थिंक लास्ट जो अभी 20s में भी चल रहे हैं ना, वहाँ पे टीन्स में भी चल रहे हैं, दे रियली डोंट केयर कि पाकिस्तान में एट सम पॉइंट क्या हो रहा है। दे ओनली लुक एट इट कि अच्छा यार हमें वेकेशन के लिए जाना है, वहाँ पे मज़ा आता है, शॉपिंग अच्छी हो जाती है, एंड दे कम बैक। वो वाला कनेक्ट आई पर्सनली थिंक कि नहीं होएगा। और लाइक डू यू आल्सो लाइक प्लान टू कम बैक इवेंचुअली? दैट्स द प्लान मैन। आई मीन यहाँ पे बट व्हाई आई मीन बिकॉज आई थिंक यूएस में ना आप देयर इज नो पर्सनल लाइफ। आप बस सुबह उठते हैं, शाम को काम पे जाते हैं, और शाम को जब घर आ जाते हैं आपको सुबह की फिक्र हो जाती है कि वहाँ पे जाना है। पाकिस्तान में आई थिंक ज़्यादातर लोग वापस आ जाते हैं इवेंचुअली, बिकॉज एट सर्टन पॉइंट व्हेन यू माशाल्लाह financially you get better, you want to come have a peaceful life, you know, like you grow up here, आपको easy है यहाँ पे रहना, तो आई थिंक दैट्स वाई। थोड़ा सा आपको लगता है कि अगर दोनों जगहों पे बंदा बिल्कुल यहाँ भी उतना ही कनेक्टेड है, यहाँ भी मोर और लेस उतना ही कनेक्टेड है, तो खुद भी जो है वो एक आइडेंटिटी सॉर्ट ऑफ क्राइसिस होता है। लाइक मुझे यहाँ पे अभी मैं लास्ट 3-4 मंथ्स में काफ़ी आया हूँ, 3rd ट्रिप है मेरा। उससे पहले मैं पिछले 15 साल में 3 दफ़ा आया हूँ बस। हाँ अभी बॉदर करता है, सड़क पे जाओ थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार लेन्स लगी हुई है, तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाता है। देन यू फील लाइक यार ठीक है वापस ही चले जाते हैं, यू नो, लाइक बिकॉज आप किसी काम है, आपको किसी जगह पे, अब आपकी सिफारिश नहीं है, तो दीज आर द थिंग्स दैट टेक्स यू बैक देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे हम आते फिर भी हैं। आप मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि बोलेगा ना नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, दे विल कम बैक। भले वो वेकेशन के लिए आ रहा है, 5 साल में एक दफ़ा आ रहा है, बट कुछ भी होगा वेकेशन का टाइम आएगा ना, सबसे पहले दिमाग में आता है चल यार पाकिस्तान में होके आते हैं। और दूसरा एक और चीज़ हमने जो डायस्पोरा है उसमें देखी कि हम लोग वहाँ भी बहुत ज़्यादा देसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं। वी डोंट ट्राई टू सॉर्ट ऑफ मिंगल विद अ लॉट ऑफ लाइक यू नो वेस्टर्न। और फिर वहाँ से ज़रा गोरी साइड से यही शिकायत आती है कि यार इन लोगों ने तो अपना ही मुल्क बना लिया, मैं और ट्रम्प की पॉलिसीज। उसका सिंपल आंसर करता हूँ, हम लोग वहाँ पे डिनर पे जाना है, हम ढूंढते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, सही है, हमें या मैक्सिमम इंडियन या पाकिस्तानी, वो सेम ऑलमोस्ट एशियन फूड, पाकिस्तानी फूड, राइट? इंडियन पाकिस्तानी इज ऑलमोस्ट वेरी कॉमन। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम अमेरिकन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे आके फिर हमें देसी फूड लाइक स्ट्रीट फूड खाना है। तो वहाँ पे आप जो कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इवेंट होगा ना, घर पे दावत भी हो रही है, अच्छा जी शलवार कमीज पहन के आनी है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक द डिस्कनेक्ट नेवर गोना हैपन, बिकॉज लोग एंगेजमेंट करते हैं। यहाँ पे आके बोलेंगे जी हम अमेरिका मूव होंगे, मगर वहाँ पे जाके हमने पाकिस्तानी बनाया हुआ है। अब आप वो छोटे सिटी में, मैं छोटे शहर में भी रहा हूँ, मैनविल में, वॉज आउटसाइड ऑफ न्यू ऑर्लिन्स, 12 फैमिली थी, बट वी वर लाइक दिस। अब ईद के ऊपर हम सब मिलते थे क्योंकि उनकी फैमिलीज नहीं थी, रमज़ान में इकट्ठे मिलते थे, तरावी के लिए मिलते थे। तो आई थिंक ये आपको पूरे अमेरिका में कहीं चल, मैं यूके का मुझे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बट हाँ, मगर यूएस में 100% ये कभी डिस्कनेक्ट जाएगा नहीं। लाइक कुछ भी है, दावत हो रही है, लोग वो देसी खाने बने, कोई ये नहीं हो रहा। हाँ अमेरिकन खाने हम खाने जाते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कोई मीटिंग है, कॉर्पोरेट मीटिंग है, फिर हलाल और उसका भी बड़ा इशू है, तो वो ऑलवेज रहेगा वहाँ पे। तो आई थिंक
चाहते हुए भी आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकोगे पाकिस्तान को। एंड नाउ जैसे आपने कहा कि 15 साल में आप सिर्फ एक दो दफा आए, 3 दफा आया था, 3 दफा, और अब 3 महीनों में ही मैं 3 दफा आ गया हूँ। 3 दफा आप आ गए, like मैं नेक्स्ट मंथ फिर आ रहा हूँ। ओके, सो अब उसकी रीजनिंग क्या है? पहले क्या होता है भाई कि आप अगेन इट गोज बैक टू कि आप नहीं जाते हो, आप इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने आप को, सेविंग्स कर रहे हो। इवन लाइक जॉब में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई एम नॉट गोना लाई। फिर अगर आपकी फैमिली हो तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी लाइक मेरा बेटे का स्कूल है, मैं उसको नहीं ला सका, ही वांटेड टू कम, बट वो पाकिस्तान वाला साहब नहीं है, बच्चों को छुट्टियाँ करी लेके चले गए। तो आई थिंक वंस यू हैव अ बिजनेस एंड यू हैव फाइनेंशियली गुड, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करते हैं, 100% करते हैं। रियल एस्टेट में करेंगे या यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर होगा, वो कहेंगे चल यार ये कर लेते हैं, तो एक आपकी इनकम आ रही है, बैंक में पड़ी हुई है, और एक माइंडसेट ये भी है कि ठीक है यार ये पैसा वहाँ पे रखेंगे, अब जब जाएंगे तो ये वाले पैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट? सो आई थिंक मेरा तो अभी काफ़ी चक्कर लगेंगे, बट बिकॉज आई हैव मेड माई माइंड कि ठीक है यार मुझे पाकिस्तान में अभी आई वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान लाइक फाइनेंशियली। ऑफ कोर्स मैं अगर ये बोलूँगा ना कि यार मैं पैसे आगे दे रहे हैं, मुझे फ़ायदा भी है। वाई आई एम डूइंग इट? बिकॉज आई नो देयर इज अ मार्केट फॉर इट, but you need to decide. Do you feel like there are more profits here, like when you invest, कि अगर आप सेम पैसा अगर वहाँ ही इन्वेस्ट करें तो नहीं, अभी इजी क्या है कि पहले था कि एक और भी है ना डॉलर रेट, राइट, टू PKR। तो अभी आपको लगता है कि यार ठीक है $100,000 3 करोड़ में यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो जाता है। सो वहाँ पे आपका 100,000 में उस लेवल पे काम नहीं होगा। तो इफ़ यू लुक एट दैट वे, यस इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी आई थिंक बिजनेस की अगर रिटेल साइड पे कर रहे हो तो 30-40% ही है। फूड में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, बट इट कम्स डाउन डिपेंडिंग कि हाउ यू गोना रन इट, राइट? सो आई थिंक cost of starting a business is less for us when we invest from there, और रिटर्न आपका सेम ही है। तो आप PKR में गए तो PKR में आपका रिटर्न सेम आ रहा है। अब आप उसको डॉलर में ऑफ कोर्स कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी लाइक यार ठीक है एक साल में सिर्फ $5,000 ही बनाए हैं। मगर आप PKR में देखोगे तो यहाँ के हिसाब से इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन री इन्वेस्ट विद इन द सेम। और पाकिस्तान में किन सेक्टर्स के अंदर यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट? आई थिंक फार्मेसी। अभी हम क्रिकेट में ऑफ कोर्स करेंगे, मगर क्रिकेट में नॉट एज अ बिजनेस, वी वांट how you give back, right? So cricket में there is no like return, तो उस तरह रिटर्न नहीं है उसमें। बस ये है कि यार लाइक बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। और आई थिंक खाली क्रिकेट नहीं करेंगे, अभी हम लोग एक दो और चीज़ें भी देख रहे हैं कि उसमें अंदर करें। अगेन गवर्नमेंट जहाँ पे सपोर्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ कम एंड सपोर्ट, बिकॉज टैलेंट बहुत है यहाँ पे यार। अगेन मैं अपनी नहीं, मैं 10 लोगों के नाम आपको ले सकता हूँ US में। दे आर बिग बिजनेस पीपल एंड दे ऑल, हर किसी की एक स्टोरी होगी। आप किसी से भी बैठोगे ना, वो बताएगा यार मैं इस तरह गया था, मैं तो 2 साल इलीगल भी था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स किए। आई एम श्योर यू लिव्ड अब्रॉड, सो हाउ इट इज। तो वो लोग, हम लोग अगर वहाँ जाके कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। अगेन द ट्रस्ट एंड then like the system needs to be correct. So हम लोग फार्मेसी में करेंगे। Of course I'm into gas stations and all that, तो उसमें इंटरेस्ट है। I'm already in talks with somebody, तो अगर प्लेटफॉर्म मिला तो करेंगे। मगर बहुत खिचड़ी वाला, अगेन अगर मुझे लगा कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे उसको ये करना पड़ेगा, उसको ये, I'm not gonna get into that. So I want something where it's easy and I don't have to go around under the table वाला काम, वो मुझे नहीं करना है। वो हम वहाँ पे भी नहीं करते हैं, यहाँ पे I like to sleep very peacefully यार, you know. So pharmacies में जाएंगे and then of course any other opportunity comes, we might, I was just talking to my brother कि यार oil निकाल सकते हैं अपने ब्रांड के नाम से। It could be I actually met Pakistan Consulate General in Houston, so they wanted us to invest in Pakistan। तो उसमें हम I think nebulizers वगैरह के ऊपर बात करें कि एक फैक्ट्री लगा दें, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी है। Of course profit, मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं आके करूँगा, प्रॉफिट भी है। So you decide the sector where you think it ROI क्या आ रहा है, return over investment, right? So I think these are medical sector में उन्होंने मेरे से डिमांड की कि आप syringes कर सकते हैं, because they said we have it but there is still a lot of demand। So we'll get into that and then ideas लेंगे। आप भाई आप भी हैं, तो आपको लगेगा कि यार आज भी इसमें अच्छा है, तो we can do it। And I think food, of course I will come into food। rain moon shine पाकिस्तान में लोग खाना कभी खाना नहीं छोड़ेंगे। खाना and probably shopping as well, I think, yes। लास्टली बताएं कि जो अभी बच्चे लेट्स से ग्रेजुएट हो रहे हैं, एंड पहले भी हमने जिक्र किया शुरू में कि हर बंदा एक तो बाहर जाना चाह रहा है, और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ बैठ के कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। ज़रा तनख्वाहें उस तरह की नहीं है, स्टेबिलिटी जनरली इन द बिजनेस सेक्टर एज वेल। इवन जो बड़ी बाहर की कंपनीज थी वो बाहर मूव आउट कर रही हैं। सो व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ एडवाइस टू दैट यंग पर्सन जिसके पास वो पापा के इतने पैसे नहीं है, बट ये कि आपने खुद से ग्राउंड जीरो से करना। एंड आई विल आंसर ऑन दैट, बिकॉज हमारे टाइम पे ना कंप्यूटर था मगर इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। नाउ अब आप कोई घर बैठ के ये नहीं कह सकते यार मुझे दुनिया में एक्सेस नहीं है।
पापा के पास पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, माई पेरेंट्स वर्क ऑल देयर लाइफ और एंड आई थैंक देम फॉर हु आई एम टुडे, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तब हमें गुस्सा आता था यार बाहर जाने नहीं देते वो, मैं ट्रस्ट मी मेरी वो रूल्स आज भी लाइफ पे अप्लाई है। मैं वहाँ पे अभी भी लेट नाइट बाहर नहीं, आप किसी को मेरी लाइफ में जानने वाले मिलोगे ना, आई पिक हु आई वांट टू गो आउट विद। सो अब हमें समझ आती है कि ठीक है यार, डिसिप्लिन, आई एम बीइंग कीप सेइंग दैट कि आपका अपना लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, और अगर आपके अंदर पैशन है तो उसके ऊपर फिर एग्रेशन भी लेकर आओ। सो एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दूसरी लड़ने वाली, काम के ऊपर भी आपकी एग्रेशन होनी चाहिए। सो आई थिंक ऑनलाइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अभी हम लोगों ने एक बैक ऑफिस खोली है पाकिस्तान में, तो वी विल बी ओपनिंग लाइक इतनी जॉब्स में बैठ के नहीं बोलूँगा हम 20,000 जॉब्स क्रिएट कर देंगे, बट देयर विल बी सम एंड देन इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, राइट। आपसे भी मुलाकात होगी, आपको लगा यार आज भी, तो वी नो पीपल देयर जिनके भी ऑफिस यहाँ पर हैं। तो पैसा मेरे पास तो कोई भी नहीं था जब काम शुरू किया, राइट। सो आप थोड़े से भी शुरू कर सकते हो जॉब। आप हाँ, जॉब को नहीं छोड़ो। लोग क्या करते हैं कि मैं वहाँ पे भी यही बोलता हूँ लोगों को कि यार अपनी एक कंसिस्टेंट जॉब रखो, उससे ही आप डिसाइड करो ये मेरा घर चलना है इससे, उसके बाद काम करो एक्स्ट्रा, जिसके ऊपर आप जाके, मैं उसको लिटरली बोलता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि उसी में ही से पैसा बनेगा। वरना तो आप जॉब के अंदर 9 to 5 लग जाओगे, फिर बोलोगे यार मुझे बाहर भी जाना है, और लेट गो सम ऑफ योर दैट comfort in life कि यार मुझे दोस्तों के साथ भी घूमना है, मुझे मूवी देखने भी जाना है। Give yourself 3 to 5 years. You have to hustle. If you don't, like straight up, मैं जब शुरू में काम करता था, मेरे उस वक्त दोस्त कहते यार you have no life, इतना पैसा क्या करेगा तू। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि भाई at one day I didn't know, मैं कहा मैं तुम लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, because that it was in my head कि यार पैसा is not everything, but unfortunately it is in today's time, right? To live a comfortable life. पाकिस्तान में बैठ के यार आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच सकते हो, आप अलीबाबा के ऊपर बेच सकते हो, आप, और अब तो मार्केट इतनी ओपन है, खाली यूएस मार्केट थोड़ी है, आप दुबई में बेच सकते हो, आप पूरा यूरोप आपके लिए ओपन है। बट कीप योर मेन जॉब, डू इट, वर्क एक्स्ट्रा, 3-4 साल दे दो अपने आप को, एंड देन अपॉर्चुनिटीज खुद से निकलती हैं, एंड देन नेवर गिव अप। अब मेरे से काफ़ी लोग एक क्वेश्चन आपने पूछा भी नहीं पूछे, यार हम यूएस कैसे हैं, मैं उनको कहता वीज़ा अप्लाई करते रहो, वो कहते हैं लगते नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लगता है, एक दफा करोगे। लेकिन अब वो येलो लिस्ट में भी आ गया। अभी येलो लिस्ट में यार मैं सुबह वही देख रहा था, बट उसकी रीजन ये थी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटीज नीड टू बी बेटर एंड ऑल दैट। सो आई थिंक गवर्नमेंट, आई एम श्योर दे गोना वर्क ऑन दैट। सो स्टूडेंट वीज़ा पे वो खैर खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वो अभी वहाँ पे जो चल रहा है ना, इट्स लाइक अ लिटरली अ मूवी गोइंग ऑन। हम रोज उठते हैं, हमें रोज सुनने को मिलता है कल एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया भाई, डिसमेंटल कर दिया। तो दिस आई डोंट नो, it was very huge news. I don't know if you saw that. So मैं तो ये देखने के लिए रात को फोन देख रहा था कि भाई पाकिस्तान का नाम तो नहीं आया। तो पहली न्यूज़ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसमेंटल। तो आई थिंक ये भी चला जाएगा, बट खाली यूएसए नहीं है, राइट। सो आप, अब लोग हमारे देसी भी बड़े शायर हैं, वो क्या करेंगे, पाकिस्तान से अगर बैन भी लग जाता है, मुझे कंफर्म था दुबई जाएंगे, 1-2 महीने वहाँ पे रहेंगे, वहाँ से बैन नहीं है। इवन दो यू हैव अ पाकिस्तान, द बैन वाज कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज नॉट गुड, पीपल कैन स्लिप आउट। सो आई थिंक लोग फिर भी आएंगे यार, लाइक ये $5 मिलियन वाला वो नहीं चलने वाला। इतना लोग, बंदा कहता है कि भाई $5 मिलियन डॉलर देके वो लेना, तो आई कैन गो डू समथिंग हियर विद दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। सो डोंट गिव अप। लाइक मैं यंगस्टर्स के लिए ही बोलूँगा, लाइक और छोटा बड़ा कुछ नहीं है यार, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, तो यू विल फील बेटर एंड देन यू विल गेट मोटिवेटेड। मैं अपने से ऊपर वालों को इसलिए देखता हूँ टू गेट मोटिवेशन, और मैं दिल में बोलता हूँ अगर ये कर सकता हूँ तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। और मैं अपने बारे में बोलता हूँ, अगर पूछे कि अगर मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट बेटर। सो आपको नेगेटिविटी कहाँ से आती है लाइफ में, व्हेन यू से यार डिसअपॉइंटमेंट, राइट, डिस्करेजमेंट, कि यार हमसे तो होना ही नहीं है, या इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है। डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे आज से 5 साल पहले ये नहीं पता था कि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा, मुझे ये पता था आई विल डू समथिंग विद माई लाइफ। और आपने मुझे एक पहले बात बोली थी, मैं अगर पाकिस्तान में भी होता ना, आई वुड हैव डन समथिंग, बिकॉज वन, मुझे किसी के लिए जॉब नहीं करनी थी कभी। भले छोटे मोटे काम करते हो, वो छोटा काम ही बड़ा होता है, बड़ा काम एकदम नहीं होता है, आप छोटे से शुरू करते हो। एंड एंगेजमेंट, अभी मैं उज़ैर भाई, हम एक जगह पे थे कराची में, तो हम यही कह रहे थे कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की इशू ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं खुंदस में नहीं बात करते, अच्छा यार इनसे क्यों करेंगे, ये तो कंपटीशन। मैं कहता हूँ कि करो भाई, अगर आपको 2 चीज़ें सीखने को मिली हैं, मे बी डाउन द लाइन आई माइट नीड सम हेल्प एंड यू न्यू दैट, आपको उस बंदे का पता था। तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कैन डू इट इंडिविजुअली, मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मिलके कर लो, टास्क असाइन कर लो कि यार अच्छा ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं ये कर दूंगा, तू ये कर देगा, एंड देन यू कैन ऑलवेज गो आउट। मैंने भी पार्टनरशिप पे ही शुरू किया था, बट उससे हेल्प क्या हुई कि काम आ गया, एक्सपोजर मिल गया। अगर मैं ये सोचता रहता यार अपने पैसों से करना है, सो आई थिंक वो अभी तक भी मैं
मे बी 5-6 साल या 8 साल बिहाइंड ही होता. True. Yes, bhai, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. Thank you for having me, भाईजान. बहुत Thank you. शुक्रिया.